हेलो दोस्तों, रैंकर्स भी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और सबसे पहले सभी लोगों को शुभकामना कि 64वें बीपीएससी का रिजल्ट आया और आप लोग जो है कि सफलता अर्जित किए हैं। और जो लोग सफल नहीं हुए हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आती जाती रहती है। एक रिजल्ट से किसी के व्यक्तित्व का या किसी की योग्यता का जो है कि मापक नहीं हो सकता है, इसलिए ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आगे 65वीं बीपीएससी है, 66वीं बीपीएससी है और फिर 67वीं भी आने वाली है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से असफलता जो है निराशा लाती है और वो निराशा 1-2 दिन तक बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। तो ऐसे में आप लोगों से मैं एक ही बात कहूँगा कि आप लोग पूरी ईमानदारी से तैयारी किए होंगे और निश्चित रूप से मेहनत जब लोग करता है और असफल होता है तो निराश होना स्वाभाविक है। देखिए, रिजल्ट तो अंतिम रूप से 1454 लोगों का ही होना था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। और आगे आप कैसे बेहतर करें, इसके लिए आपको विशेष रणनीति बनाने की आवश्यकता है। जैसे कि आपको सूचना मिल ही गई होगी कि 65वीं का जो साक्षात्कार है वो जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना प्रबल है। और आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में 3 से 5 के बीच जो हमारे पास सूचना है उसके आधार पर आपको मेंस का रिजल्ट आने जा रहा है। तो ऐसे में अभी से जो बच्चे इंटरव्यू की तैयारी करना चाह रहे हैं और जिनका मेंस अच्छा गया है या फिर तुलनात्मक रूप से जो है औसत भी गया है, तो आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। आप देखे होंगे 64वीं बीपीएससी में जो परिणाम आया है उसमें जो लड़का जो है कि आपको फाइनल स्कोर पे जनरल में पास किया होगा, अगर देखें तो न्यूनतम स्कोर जो है उसमें न्यूनतम स्कोर अगर देखेंगे मेंस का तो वो आपको है 446 मार्क्स। और उसके बाद आपको अंतिम सफलता जो मिली है 535 पे, यानी कि 89 अंक का अंतर है। यानी जो लड़का जो है न्यूनतम अंक भी मेंस में हासिल किया है उसका भी जनरल में पास होने का चांस बहुत ज़्यादा है। अगर वो 90-92 अंक ले आता है, 95 अंक ले आता है, तो कोई ना कोई पोस्ट उसको मिल जाएगी। तो साक्षात्कार की बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे में आप लोग जब तैयारी करते हैं, देखिए हर लड़का का अलग अलग मापदंड का है। कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, कोई ग्रास रूट लेवल से उठकर आया है, कोई जो है कि आपको छोटे यूनिवर्सिटी या फिर अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों की यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, कोई जेएनयू में पढ़ा है, कोई आईआईटीएन है। तो हमारे पास सभी प्रकार के लड़के थे। इंडिविजुअल हम लोगों ने सबको तैयारी करवाया था और जिसका एक बेहतर परिणाम ये आया कि हमारे यहाँ से जो औसतन सफलता की दर है वो काफ़ी अधिक है। उसका एक प्रारूप आप अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे, ऐसे लोग भी थे, हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर भी लोग हैं जो लगातार बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे थे, उनको सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन इस बार वो सफल हुए हैं और उनको पद मिला है। तो यह साबित करता है कि निश्चित रूप से आपकी अगर स्ट्रेटजी अच्छी रहेगी साक्षात्कार को लेकर और आपको मेहनत करना पड़ेगा। साक्षात्कार में कोई कोचिंग संस्थान यह दावे से कह दे या 2-3 टॉपर को बुला के यह कहवा दे कि इस संस्थान में पढ़िएगा तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा इंटरव्यू। देखिए, इंटरव्यू के लिए सबसे पहली रणनीति आपको है, 3 रणनीति पे आप काम कीजिए। पहले तो आपको इंडिविजुअल जो है कि आपकी जो मांग है, आपने कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ा, कौन से कॉलेज में आपका अध्ययन हुआ, कितना मार्क्स रहा उसमें, फिर राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय जो प्रश्न होते हैं, आपके परिवार से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। न्यूक्लियर फैमिली के संदर्भ में, बड़ा परिवार के संदर्भ में क्या समस्या है, क्या चुनौतियां हैं, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में अलग से, जो लोग जॉब में हैं उनके जॉब के आधार पर प्रश्न पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उससे जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। कोरोना के काल में उभरी हुई समस्या से जोड़कर प्रश्न को पूछा जा सकता है। वैक्सीनेशन जो चल रहा है उसको लेकर कौन कौन सी कंपनियां हैं, किसको मंजूरी मिली, ये सभी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। और कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो विवादित प्रवृत्ति को होते हैं, उसमें आपको संवैधानिक मूल्यों को समावेशित करते हुए आपको उत्तर देना चाहिए। कुछ सामाजिक जो है मान्यताओं से जुड़ा हुआ प्रश्न रहता है, रूढ़िवादी मान्यताओं से जुड़ा हुआ प्रश्न रहता है, उसमें आपको मानवीय मूल्यों को समावेशित करते हुए उत्तर देना चाहिए। एक आदर्श उत्तर अगर आप देते हैं इंटरव्यू में तो आपकी सफलता के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर आप
मान लेते हैं कि 20 प्रश्न आपसे पूछे गए और 20 प्रश्नों में से आपने 6-7 का उत्तर नहीं भी दिया है, और अगर इन प्रश्नों का जो प्रशासनिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे जटिल प्रवृत्ति के, उन प्रश्नों का अगर आप व्यवहारिक उत्तर दे देते हैं तो आपको निश्चित रूप से अच्छा अंक मिलने जा रहा है इंटरव्यू में। ऐसी प्रवृत्ति इंटरव्यू में देखी गई है। तो ये सामान्य चीज़ें हैं, कैसे आपको तैयारी करना है 65वीं बीपीएससी का। जिन लोगों का भी मेंस अच्छा गया है, औसतन गया है, वो लोग तैयारी करें, अभी से ही तैयारी करें। और 66वीं बीपीएससी मेंस के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहिए। टेस्ट सीरीज वो ऐसे जगह दें जहां आपको नियमित रूप से मूल्यांकन हो, अच्छे ढंग से मूल्यांकन हो। ये क्योंकि देखिए, तैयारी जो आप कर रहे हैं, एक लड़का अपनी पूरी स्ट्रेटजी जो है कि लगा देता है तैयारी करने में, लेकिन बेहतर अगर मार्गदर्शन नहीं हो तो उसको आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं। वो स्ट्रेटजी आपको सफलता के करीब नहीं पहुंचाएगी। तो ये निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि जो भी 65वीं की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की इंटरव्यू के लिए, वो बच्चे आज से ही तैयारी शुरू कर दें। हमारी संस्थान के द्वारा भी तैयारी करवाया जा रहा है, अन्य संस्थान भी तैयारी करवा रही। जिनके पास आपको तैयारी करना हो, आप तैयारी करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप अपने प्रति ईमानदारी को बरतिएगा तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। और आपको अगर कोई सफलता दिला सकता है तो वो आप ही हैं। और इसीलिए मैं कहूँगा कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। 65वीं बीपीएससी के लड़के सभी लोग तैयार हो जाएं और निर्दिन जो है कि आपको समय के अनुसार अपना काम करना शुरू कर दें। हम लोग जो है डेली फ्रेमवर्क के अनुसार आप लोगों को तैयारी करवाएंगे, जो लोग हम लोगों से जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत ज़्यादा लड़कों को जुटा देना और सफलता का प्रतिशत अगर देखें तो मिनिमाइज, मतलब कि 25%, 30% अगर औसतन देखा जाए तो 2.5 में से 1 लड़के पास करते हैं। बीपीएससी के रिज़ल्ट अगर देखें तो 2.5 गुना रिज़ल्ट है और उसमें 1 लड़के का पास करना है। और बहुत जगह सफलता भी जो है कि आप देखिएगा रेशियो 25% सफलता। तो ऐसे भी जहाँ 40% सफलता का रेशियो है तो 25% सफलता, वो तो ऐसे संस्थान से आपको जुड़ने से कोई विशेष लाभ तो है नहीं। तो ऐसे संस्थान से जुड़ें जहाँ पर आपको सफलता का प्रत्याशा अधिकतम हो। हमारे यहाँ से जो सफलता का प्रतिशत रहा है, लगभग 85% सफलता जो है कि मिली है इंटरव्यू में। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग हर एक लड़कों पर इंडिविजुअली जो है कि सामग्री उठाते हैं। कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, उनके लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुछ मैथ बैकग्राउंड के लोग हैं, उनसे किन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, मैथ वाले लड़कों से जनरली देखा जाता है कि प्रशासनिक दक्षता से प्रश्न उनको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि उनसे लगता है कि वो प्रशासन में आकर क्या दे पाएंगे। तो ऐसे जो तकनीकी चीज़ें हैं उनकी समझ रखना, इंटरव्यू जो आपको करवा रहा है उसको आपको टाइम कितना दे रहा है, आपके जो है कि इंटरव्यू मॉक कम से कम 3 से 4 होने चाहिए आपकी सफलता के लिए। पिछले बार भी हम लोग 64वीं बीपीएससी में लास्ट समय में बहुत सारे लोगों ने कहा सर मेरा भी साक्षात्कार करवा दीजिए, लास्ट समय में जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया है। क्योंकि ईमानदारी से जिन बच्चों का हम तैयारी करवा सकते हैं उनको 3 से 4 मौक़ हमारे पास देना होगा। एक मौक़ में हम सफलता की गारंटी नहीं दे सकते हैं। उनको हम तैयारी ही नहीं करा पाएंगे तो हम उनको जो है कि एडमिशन लेके हम क्या कर सकते हैं। हमने बोला कि ठीक है, अगर आपको इंटरव्यू देना ही है तो एक इंटरव्यू आप मेरे पास दे लें, उसमें हम तकनीकी चीज़ों को हम आपको बता देंगे, आपको काफ़ी सहूलियत उससे होगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सफल हुए हैं। तो निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा, बिना समय गंवाए हुए 65वीं बीपीएससी का आप लोग तैयारी करना शुरू कर दें। सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और रैंकर्स व्यू की तरफ से सभी को शुभकामना, जो 64वीं बीपीएससी में सफल हुए हैं, और जो असफल हुए हैं वो ज़्यादा निराश ना हों। आगे आपका भी समय आएगा और निश्चित रूप से आगे आने वाला समय आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगी। धन्यवाद।